सबसे पहली खबर जो आपको समझाएंगे वो होगी गद्दार वाला बोल सेल्फ गोल। इसके साथ ही दूसरी खबर आपको बताएंगे TRE-4 वाले एक्शन और रिएक्शन को समझिए। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे गंगा में चलने वाले कार्गो जहाज का रेट कार्ड समझिए। और चौथी खबर आपको समझाएंगे कहां दिखा एनकाउंटर का डर। शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर विवादित बयान दे दिया है। अब शब्द कहे हैं राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी राजनीति के राहु हैं और देश की जनता उनको जवाब देगी। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। राहुल का आरोप है कि मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है। सबने उनको कहा कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी के बयान ने देश भर में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, अगर आम जनता उद्वेलित हो जाएगी तो राहुल गांधी को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया है। भारतीय राजनीति का राहु है जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। सम्राट चौधरी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति राहुल गांधी जी का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी अराजकतावादी सोच को दर्शाने वाला है। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने मोदी का नहीं देश का अपमान किया है, जिसका जनता जवाब देगी। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, दिमागी दिवालियापन हो गया है। नहीं तो कोई व्यक्ति देश के दुश्मन की भाषा नहीं बोलता। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। ईमानदारी से कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके, बीच में एडिट किए बगैर सड़क पर जाके लोगों से पूछिएगा, आपको सच मालूम पड़ जाएगा और वो सच जो राहुल जी ने कहा उससे कहीं ज्यादा कड़वा होगा। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार इस तरह की विवादित भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका फायदा की जगह कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। सवाल है क्या राहुल गांधी बार बार सेल्फ गोल कर देते हैं? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी गदर मचा हुआ है। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं गद्दार पर मचे सियासी गदर को। अब आप समझिए, अब आप खबर तो समझिए राहुल गांधी ने क्या क्या बिगड़े बोल बोले हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी ने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक तूफान में मोदी आपको बचा नहीं पाएंगे, सिर्फ टीवी पर आकर हाथ जोड़ेंगे और रोएंगे। अब राहुल गांधी के इसी बयान पर बीजेपी ने पलटवार करना शुरू किया। राहुल गांधी की मानसिकता अराजकतावादी वाली है, ये सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पलटवार करते हुए कहा। फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश की जनता का अपमान किया है। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी देश के लिए राहु हैं, राहुल गांधी हताशा में हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी का कब कब अपमान किया है, अब आपको ये भी समझा देते हैं। देखिए 20 मई 2026 रायबरेली, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार हैं। मई 2026 हुगली पश्चिम बंगाल में भी 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री 1 सेकंड में ट्रंप के आगे माथा टेक देता है, ये बयान उन्होंने दिया था।
फिर 2 नवंबर 2025 की तारीख को उन्होंने कहा था कि 56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं जो अमेरिका के सामने झुक गए। यही नहीं, 29 अक्टूबर 2025 को भी मुजफ्फरपुर बिहार आए थे। नरेंद्र मोदी एक सीट के लिए स्टेज पे डांस करने लगेंगे, ऐसे बयान उन्होंने दिए थे। इसके बाद 26 जुलाई 2025 को दिल्ली में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है, झूठों के सरदार और सिर्फ एक शो है, उसमें दम नहीं है। इसके बाद 2019 की बात कर लेते हैं। कोलार, कर्नाटक के कोलार पहुंचे थे, वहां भी पीएम मोदी पर हमला बोला था। सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है, ये सवाल उन्होंने उठा दिया था। 20 सितंबर 2018 की तारीख की बात कर लेते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर राहुल गांधी पहुंचे थे और वहां भी उन्होंने मोदी को लेकर बयान दिया, गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। इसके बाद 6 अक्टूबर 2016 की बात कर लीजिए। नई दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचे थे राहुल गांधी और कहा, मोदी हमारे जवानों के खून के पीछे छिपे हुए हैं, आप खून की दलाली कर रहे हैं। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। पीएम मोदी को गाली से बढ़ेगा वोट, सवाल ये, गद्दार वाला बोल सेल्फ गोल। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है, उन्हें ऐसे अपशब्द कहे हैं, नुकसान कांग्रेस का ही हुआ है। सवाल ये भी, राहुल पिछली गलतियों से सीख क्यों नहीं लेते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना में प्रदर्शन के लिए जुटे टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर हंगामे से पहले ही प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। पटना कॉलेज गेट के पास जुटे अभ्यर्थियों में 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि टीआरई 4 अभ्यर्थियों से मंत्री ने अपील भी की है कि अभ्यर्थी किसी के बहकावे में न आए। सीएम के निर्देश के बाद विभाग में इंटरनल तैयारी चल रही है। अब आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। टीआरई यानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो बिहार के अंदर पिछले 5-6 सालों से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। अब टीआरई 4 की वैकेंसी की मांग को लेकर बिहार की राजधानी पटना की सड़कें एक बार फिर से जंग के मैदान में बदलते बदलते रह गई। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी की वजह से जो अभ्यर्थियों का मार्च है वो नहीं निकल सका। ये पटना कॉलेज के सामने की तस्वीर है। अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज के कैंपस से प्रदर्शन की शुरुआत की, लेकिन सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं को पुलिस ने प्रदर्शन शुरू करने से पहले ही हिरासत में ले लिया। इसी जगह से छात्रों को डाक बंगला चौराहा तक जाना था, जेपी गोलंबर होते हुए, लेकिन पुलिस की तैयारी भरपूर थी। पटना कॉलेज गेट के पास जुटे अभ्यर्थियों में 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी को अलग अलग थाने में डिटेन किया गया। ठीक है, आज मुझे आप डिटेन करवाकर आंदोलन को दबा दिए, आगे क्या करिएगा। वहीं टीआरई 4 अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अपील की कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए। सीएम के निर्देश के बाद विभाग में इंटरनल तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है, शिक्षा विभाग की इंटरनल तैयारी चल रही है। हर प्रकार की जो उसके अंदर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कर बहुत अति शीघ्र हम लोग उसका शेड्यूल जारी करने वाले हैं। अब ये जानना जरूरी है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग आखिर है क्या, तो आपको बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 के विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि टीआरई 4 रिक्तियों की सही संख्या जारी हो। इसके साथ ही शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी की नई नियमावली का भी विरोध करते हुए टीआरई 4 बहाली में 2 एग्जाम का भी विरोध कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तब आप टीआरई 4 वाले एक्शन और रिएक्शन को समझिए, क्योंकि आज पटना की सड़कों पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने एक्शन ले लिया है। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं और पूरा मामला आप समझिए। देखिए, टीआरई 4 वाले एक्शन और रिएक्शन को अब आप समझिए। शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन पर उतारू थे, मतलब शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से पहले ऐलान कर दिया गया था कि आज पटना की सड़कों पर प्रदर्शन होगा और शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस भी पहले से तैयार थी। अब प्रदर्शन के पहले ही छात्र नेता को हिरासत में ले लिया गया। करीब 100 से ज्यादा छात्र नेता हैं जो हिरासत में लिए गए हैं, डिटेन किए गए हैं। अब छात्र अभ्यर्थियों की मांग क्या है ये भी आप समझ लीजिए। क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा था?
तो TRE 4 के विज्ञापन जारी करने की मांग ये छात्र कर रहे हैं। TRE 4 रिक्तियों की सही संख्या जारी हो, इसकी मांग की जा रही है। इसके साथ ही ये भी मांग है कि BPSC की नई नियमावली का जो निकाला गया है उसका विरोध कर रहे हैं। TRE 4 बहाली में 2 एग्जाम का भी विरोध ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा इन अभ्यर्थियों से। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि CM ने शिक्षा विभाग को निर्देशित कर दिया है और यही नहीं, विभाग के अंदर इंटरनल तैयारी भी शुरू हो गई है। बहुत जल्द विभाग इस पर फैसला भी लेगा, इसलिए अभ्यर्थियों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो अभ्यर्थियों के मुद्दे को हथियार बनाना चाहते हैं। अब जबकि बात नौकरी की हो रही है और वो भी खासकर शिक्षक बहाली की, तो ऐसे में नौकरी से जुड़े कुछ आंकड़ों को समझना भी जरूरी है। देखिए, हाल के सालों में बिहार में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला बिहार राज्य बना है। 2020 से 2025 के बीच नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में लगभग 7.5 से 8 लाख नियमित सरकारी नौकरियां प्रदान की। नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये जो आंकड़ा है वो 9 लाख के करीब है। 2019 से 2025 के बीच सिर्फ शिक्षा विभाग में 3.5 लाख नौकरी सरकार ने दी है। TRE 1 की बात कर लीजिए। TRE 1 जब 2023 में हुआ तो उस वक्त जो संख्या है वो करीब 1,20,000 थी। इसके बाद TRE 3 में भी 58,857 नौकरी जो है वो दी गई। सरकार आगे भी नौकरी देने की बात कह रही है। सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि आगे भी अभ्यर्थियों को, युवाओं को सरकार नौकरी देती रहेगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु ध्वस्त होने के बाद लोगों की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही थी। लंबा रास्ता तय करने और घंटों जाम में फंसने से आम लोगों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट कारोबार भी प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब प्रशासन ने राहत की बड़ी पहल करते हुए गंगा नदी में 2 बड़े कार्गो जहाजों का संचालन शुरू किया है, जिससे ट्रकों और भारी वाहनों की आवाजाही आसान हो सकेगी। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भागलपुर के लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु के ध्वस्त होने के बाद जो संकट खड़ा हुआ था, प्रशासन ने उसका एक बड़ा और हाईटेक समाधान ढूंढ निकाला है। गंगा की लहरों पर अब गाड़ियां तैरेंगी और जाम के उस झाम से मुक्ति मिलेगी, जिसने पिछले कुछ दिनों से लोगों की रफ्तार रोक रखी थी। प्रशासन की मुस्तैदी देखिए। लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए कोलकाता से 2 बड़े कार्गो जहाज मंगाए गए हैं। इनमें से एक बड़ा जहाज इतना ताकतवर है कि इस पर एक साथ करीब 30 ट्रक लोड हो सकते हैं, जबकि दूसरे जहाज पर 10 से 12 ट्रकों को ले जाने की क्षमता है। पुल टूटने के बाद जो डर और परेशानी थी, प्रशासन की इस पहल ने उसे राहत में बदल दिया है। और भी जहाज यहाँ पर लाने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में जो है वो भी जब यहाँ पर आएंगे तो ट्रकों का परिचालन और तेजी के साथ किया जा सकेगा, जिसका आज उद्घाटन जो है सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। और सुरक्षा को लेकर जो है कई तरह के मापदंड जो है रखे गए हैं और सभी पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। तो हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। आखिर ये जो तैयारी की गई है, इस तैयारी से कितनी आसानी होगी और कैसे लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। अब आप पूरी खबर समझिए। कार्गो जहाज वाली राहत वाली खबर अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, 3 से 4 मई 2026 में दरमियानी रात विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा जो है वो गिर गया था, जिससे बताया जा रहा है कि जो पिलर नंबर 133 है उसके पास का करीब 25 से 34 मीटर लंबा स्लैब नदी में गिर गया। अब जब ये स्लैब नदी में गिरा तो जो पुल है उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और पुल पर आवाजाही कंप्लीटली रुक गई, क्योंकि पिलर नंबर 133 के पास का करीब 25 से 34 मीटर लंबा स्लैब जो है वो नदी में गिर गया। अब इस वजह से यहाँ पर आवाजाही प्रभावित हो गई और क्योंकि ये लाइफ लाइन मानी जाती रही है तो ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भागलपुर का संपर्क कुछ जगहों से कट गया। खास तौर पर अगर समझा जाए
तो नगछिया से जो लोग हैं वो भागलपुर आते थे, वो अब नहीं आ पा रहे हैं। पूर्णिया, कोसी और सीमांचल का जो इलाका है वहां से आवाजाही प्रभावित हुई और कनेक्टिविटी जो है वो कट गई है। आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ा है और पुरानी तस्वीर, पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हैं। लोग फिर से नाव के जरिए ही अब आवाजाही कर रहे हैं। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं कि आखिर इस परेशानी को कम करने के लिए स्टेप्स क्या लिए गए हैं, आखिर प्रशासन क्या कर रहा है और क्या तैयारी चल रही है। तो इसकी तैयारी ये है कि लोगों को परेशानी से बचाया जाए, इसके लिए प्रशासन की तरफ से कोलकाता से 2 कार्गो जहाज मंगाए गए हैं। ये जो कार्गो जहाज हैं, ये लोगों के जीवन को और ज्यादा आसान कैसे बनाएंगे वो समझिए। कार्गो जहाज गंगा नदी में जहाजों का परिचालन शुरू होगा। एक जहाज पर करीब 30 ट्रक लोड हो सकेंगे। दूरी और समय दोनों की ही इससे बचत होगी और जो किराया है वो करीब 700 से 5000 रुपए के बीच लगेगा। अब आप खबर तो समझिए, यात्री और छोटे वाहन का रेट चार्ट क्या होगा तो आपको बताते हैं कैटेगरी के हिसाब से समझिए। अगर यात्री जो है वो 12 वर्ष से नीचे है तो उसका किराया 25 रुपए लगेगा। अगर जो माल मवेशी लेकर जाया जा रहा है तो उसका किराया जो है वो 50 रुपए लगेगा। अगर 12 वर्ष से ऊपर के यात्री हैं तो उसका किराया 50 रुपए होगा। अगर माल मवेशी को लेकर जाया जा रहा है तो किराया 30 रुपए देना पड़ेगा, यानी कि 30 रुपए चार्ज लगेंगे। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और अगर छोटे वाहन जो हैं अगर उसे ले जाया जाएगा तो उसका किराया भी 30 रुपए लगने वाला है। मतलब अगर आप मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं या फिर छोटे वाहन लेकर के जा रहे हैं तो 30 रुपए प्रति 100 किलोग्राम के हिसाब से ये किराया लगने वाला है। यानी कि इस कार्गो के जरिए अगर आप सफर करते हैं तो आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं साइकिल की। तो देखिए, साइकिल अगर लोडेड है तो 50 रुपए, अनलोडेड है तो सिर्फ 20 रुपए किराया देना पड़ेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल की। देखिए, मोटरसाइकिल 50 रुपए लेंगे, यानी कि मोटरसाइकिल को उस पार से इस पार लाना है कार्गो जहाज के जरिए तो 50 रुपए लेंगे। 3 पहिया वाहन की बात कर लीजिए, टोटो या फिर ऑटो की, तो 150 रुपए इसका किराया लगने वाला है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी की। अगर आप एम्बुलेंस लेकर जाते हैं, अस्पताल वाहन जो है वो लेकर जाता है तो वो निःशुल्क है, उसके लिए कोई चार्ज भी लगने वाला नहीं है। अब आपको बताते हैं कमर्शियल और हल्के 4 पहिया वाहन का रेट चार्ट क्या है। ट्रैक्टर से शुरुआत करते हैं। ट्रैक्टर का जो लोडेड अगर है ट्रैक्टर तो 500 रुपए, अगर अनलोडेड है तो 250 रुपए चार्ज लगेगा। पिकअप वैन की बात कर लीजिए, अगर पिकअप वैन लोडेड है तो 600 रुपए और अनलोडेड है तो 300 रुपए लगेंगे। जिप, कार और टैक्सी के लिए 700 रुपए का किराया रखा गया है, यानी ये चार्ज लगने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं भारी माल वाहक के रेट चार्ट क्या है वो समझिए। अगर 10 पहिया वाला ट्रक है और वो भी लोडेड है तो 3800 रुपए चार्ज होंगे, अनलोडेड है तो 1900 रुपए लगेगा। अगर 12 पहिए वाला ट्रक है और लोडेड है तो 4400 रुपए लगेंगे, 2200 रुपए अनलोडेड का लगेगा। अगर 14 पहिया वाला ट्रक है वो भी लोडेड है तो 4500 रुपए चार्ज लेंगे, लेकिन अगर अनलोडेड है तो उसका चार्ज 2250 रुपए लगेगा। अब ऐसे में लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान इससे जरूर हो जाएगी। जो आवाजाही में दिक्कत होती थी अब वो नहीं होने वाली है। इसके साथ ही आपको बताते हैं 16 पहिया वाले अगर आप ट्रक लेकर जा रहे हैं और भी लोडेड है तो 4800 रुपए चार्ज है, अनलोडेड है तो 2400 रुपए, और अगर 18 पहिया वाला ट्रक है, लोडेड है तो 5000 रुपए लगेगा और अगर अनलोडेड है तो 2500 रुपए चार्ज लगने वाले हैं। तो अब लोगों की परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए 2 कार्गो जहाज जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में आवाजाही जो भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही थी उसे थोड़ा बहुत कम जरूर कर लिया जाएगा। इसी के साथ